ओम नमः शिवाय। आप लोगों पर शिवजी और माता पार्वती की कृपा बनी रहे। पितृपक्ष में पड़ने वाली एकादशी तिथि को इंदिरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन व्रत पूजन के साथ व्रत कथा सुनना वाजपेयी यज्ञ के समान फल प्रदान करता है। इंदिरा एकादशी का व्रत विशेष रूप से पितरों की आत्मा की शांति के लिए किया जाता है। पौराणिक मान्यता है कि इस दिन विधि पूर्वक व्रत करने से पितरों के निमित्त श्राद्ध और दान करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और उन्हें मुक्ति मिल जाती है। इंदिरा एकादशी व्रत कथा का वर्णन महाभारत में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने किया था। आइए जानते हैं इंदिरा एकादशी व्रत कथा। सतयुग में इंद्रसेन नाम की एक राजा महेश्वती नामक एक नगर में शासन किया करते थे। इंद्रसेन परम विष्णु भक्त और धर्मपरायण राजा थे और सुचारू रूप से अपना राज चला रहे थे। एक बार देवर्षि नारद उसके राजसभा में आगमन हुआ। राजा ने देवर्षि नारद का स्वागत किया और उनसे आने का कारण पूछा। नारद जी ने बताया कि कुछ समय पहले वह यमलोक गए थे और वहां उनकी मुलाकात राजा इंद्रसेन के पिता से हुई थी। नारद जी ने कहा, आपके पिता ने आपके लिए एक संदेश भेजा है। उन्होंने कहा है कि उनके जीवन काल में एकादशी का व्रत भंग हो जाने के कारण उन्हें अभी तक मुक्ति नहीं मिल पाई है और उन्हें यमलोक में ही रहना पड़ रहा है। उन्होंने कहा, जाकर मेरे पुत्र और संतति से कहिएगा, यदि वे अश्विन कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी व्रत रखें तो उनके भाग्य से मुझे मुक्ति मिल जाएगी। नारद मुनि की बात सुनकर राजा इंद्रसेन ने व्रत करने का विधान पूछा और व्रत करने का संकल्प लिया। राजा पितृपक्ष की एकादशी तिथि पर विधि पूर्वक व्रत का पालन किया और अपने पितरों के निमित्त मौन रहकर ब्राह्मणों को भोजन कराया और गौदान किया। इस प्रकार राजा इंद्रसेन के व्रत एवं भाग्य से उनके पिता को यमलोक से मुक्ति मिली और उन्हें वैकुंठ लोक की प्राप्ति हुई। उस दिन से यह एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी पड़ गया और इंदिरा एकादशी व्रत करने के कारण राजा इंद्रसेन को अपनी मृत्यु के बाद स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई थी। पितृपक्ष में पड़ने वाली एकादशी। इस इंदिरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से पितरों को मुक्ति मिल जाती है और आपको उनका आशीर्वाद। इंदिरा एकादशी के दिन जल्दी सुबह उठकर स्नान करने के बाद सूर्य देवता को अर्घ्य दे और भगवान विष्णु का ध्यान करके व्रत का संकल्प करें। अपने पितरों को याद करते हुए भगवान विष्णु की तस्वीर पर गंगा जल, पुष्प
रूली और चावल की भोग लगाएं और यह ध्यान रखें कि भगवान के भोग में तुलसी पत्ते ज़रूर रखें। पूजा करने के बाद पितरों का श्राद्ध करें और ब्राह्मणों को भोजन कराकर उनको अपनी क्षमता के अनुसार दान दें। ऐसा करने से आपके पितरों को मुक्ति मिलती है और आपको उनका आशीर्वाद मिलता है। आज की कथा समाप्त हुई।